लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक ऐसा खेल खेला कि परिवार के खिलाफ परिवार के चेहरे को तो उतारा, लेकिन उस चेहरे में अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं था कि सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा ऑफर अपर्णा यादव को दिया जा सकता है। और ये ऑफर अब आप देखिए कि उपचुनावों के साथ साथ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को दे। अपर्णा यादव को स्टार प्रचारक के रूप में भी बना सकती हैं। समाजवादी पार्टी लड़ लूंगी लेकिन मैं चुनाव मैनपुरी से नहीं लड़ूंगी, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं उतरूंगी और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के खिलाफ ना उतरने की सजा ये दी कि उन्हें तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव का सपना तोड़ ही दिया। उपचुनाव में जहां एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि करहल सीट से उन्हें मौका मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अनुजेश यादव पर बड़ा दांव खेला है। इसके साथ ही सवाल उठते हैं कि अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा। ठीक कुछ ही महीने पहले जब अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया था, उस वक्त अपर्णा यादव की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि अपर्णा यादव ने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क बना ली थी और माना जा रहा था कि कुछ ही पलों में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर से जब अपर्णा यादव का टिकट करहल सीट से कट गया है, अपर्णा यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, अपर्णा यादव का सपना टूट गया है, तो ये सवाल दोबारा उठ रहे हैं कि अपर्णा यादव क्या अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाएंगी, क्योंकि लंबे वक्त के इंतजार के बाद भी अपर्णा यादव को न ही विधानसभा न ही लोकसभा चुनाव में टिकट मिला और अब समय आया है उपचुनाव का। उपचुनाव में उम्मीदें थी, उपचुनाव में एक नया जोश था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से नजरअंदाज किया है। सवाल है अपर्णा यादव को लेकर के। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, भारतीय जनता पार्टी उन पर बड़ा दांव खेलेगी, लेकिन अनुजेश यादव को टिकट देके क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को नजरअंदाज करने का एक बार फिर से काम कर दिया है? देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव और अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और परिवार का भी हिस्सा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक ऐसा खेल खेला कि परिवार के खिलाफ परिवार के चेहरे को तो उतारा, लेकिन उस चेहरे में अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं दिखाई दिया। और अपर्णा यादव ने कभी भी खुले मंच से या खुले तौर पर ये नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे बीजेपी टिकट देगी, बल्कि इशारों में अपर्णा यादव ने दर्शाया कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में देखा। लोकसभा चुनाव में जहां मैनपुरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ लूंगी, मैं केसरगंज से चुनाव लड़ लूंगी, लेकिन मैं चुनाव मैनपुरी से नहीं लड़ूंगी। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं उतरूंगी और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के खिलाफ ना उतरने की सजा ये दी कि उन्हें टिकट ही नहीं दिया लोकसभा में, बल्कि रायबरेली से दिया जा सकता था मौका, लेकिन रायबरेली से मौका भारतीय जनता पार्टी ने ना देकर कहीं ना कहीं गलती भी कर दी, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चर्चा करें अब उपचुनावों को लेकर, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, एक सीट यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भी छोड़ दिया जाता है। करहल विधानसभा सीट का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी काफ़ी वक्त पहले से ही चर्चाओं में लग गई थी कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को आगे नहीं कर रही थी, तमाम संकेत मिल रहे थे कि यादव चेहरा ही होगा और यादव चेहरे के जरिए सबको यही आभास होने लगा कि वो अपर्णा यादव हो सकती हैं, क्योंकि परिवार के खिलाफ ही उतारना अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मकसद नजर आता था। लेकिन आप ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक नारा देती थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि हम परिवार वालों को आगे बढ़ाएं, हम परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारें। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर और अन्य राज्यों की विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ पर बात करें आरजेडी पर, तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। नाजमिन, बड़ा सवाल यह है कि अपर्णा यादव लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में इंतजार कर रही हैं, कई मौकों पर वो
इच्छा जता चुकी हैं कि भाई वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में महज कार्यकर्ता के तौर पर कब तक रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में जो बगावती तेवर दिखाए थे, माना जा रहा था कि उनकी नाराजगी है। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। मामला पहुंचता है सीधे बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के पास। अमित शाह उनसे बात करते हैं, फिर जाकर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला है वो सुलटता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार फिर से जब उपचुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला है, क्या शिवपाल सिंह यादव से जिस तरीके से उनकी नजदीकियां हैं, आने वाले समय में वो कुछ बड़ा कदम उठाएंगी? क्या वो तमाम पदों को कह सकते हैं कि अस्वीकार करते हुए, यानी उनको छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, संकेत तो सिराज यही मिलते हैं कि अपर्णा यादव क्या सपा में जा सकती हैं। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं या अपर्णा यादव के जो समर्थक हैं, उनका नारा यही है कि अपर्णा यादव को अब सम्मानपूर्वक समाजवादी पार्टी में चले जाना चाहिए। आप चाचा शिवपाल को अपने पिता समान मानती हैं, जो भी फैसला लेना होता है आप शिवपाल यादव से मुलाकात ज़रूर करती हैं या उनसे चर्चा करती हुई नज़र आती हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल हमने सोशल मीडिया साइट पर कई देखी जब वो शिवपाल यादव से मुलाकात करती हुई नज़र आई। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई, तब अपर्णा यादव ने ये कहा था कि मेरे जो कद है उसके अनुसार मुझे पद नहीं दिया गया है। यानी कि लंबे समय से 2022 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समझा तो एक उपाध्यक्ष के लायक ही। यानी कि अपर्णा यादव की नाराजगी थी कि उन्हें उपाध्यक्ष का पद नहीं चाहिए था, उन्हें चुनाव लड़कर विधायिका बनना था या लोकसभा चुनाव में चाहती थी कि वो। लेकिन अब उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं उनका टिकट कट गया। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, वो चुनाव लड़ेंगी करहल सीट से, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी जब उनकी नाराजगी थी खुलकर सामने आई थी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अपर्णा यादव को जिस तरीके से बीजेपी में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव तो खुश भी नहीं है वो जो पद उन्हें मिला है, तो अब संभावनाएं बन रही हैं क्या शिवपाल सिंह यादव वो मुख्य किरदार निभा सकते हैं? देखिए, उपचुनावों में देखा जाए तो वाकई सपना तो अपर्णा यादव का टूटा ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया। जबकि इससे पहले हम सब आप चर्चा कर रहे थे कि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने उपचुनावों को लेकर भी चर्चा ज़रूर की होगी, क्योंकि मुलाकात छोटी मुलाकात नहीं थी, घंटों की मुलाकात देखी जा रही थी। जो मुलाकात थी इसके यही मायने निकाले जा रहे थे कि अपर्णा यादव उपचुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अपर्णा यादव उपचुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में जब मैनपुरी में प्रचार प्रसार कर रहे थे शिवपाल यादव, तब उन्होंने संकेत दिया था कि सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा ऑफर अपर्णा यादव को दिया जा सकता है। और ये ऑफर अब आप देखिए कि उपचुनावों के साथ साथ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को दे। अपर्णा यादव को स्टार प्रचारक के रूप में भी बना सकती है समाजवादी पार्टी। यहाँ पर आप देखिए कि उपचुनावों को लेकर एक बड़ी कमान अपर्णा यादव को सौंपी जा सकती है। इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपर्णा यादव को मुख्य चेहरे के रूप में किसी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी के पास प्लानिंग पूरी है कि अपर्णा यादव अगर सपा में आएंगी तो क्या क्या उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को लेकर अगर देखा जाए तो खामोशी पसरी हुई नजर आती है। कोई उनके समर्थन में नहीं उतरता है, कोई ये दावा नहीं करता है कि आपने अपर्णा यादव को मौका क्यों नहीं दिया। देखिए, एक आरोप हरियाणा में और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ नजर आया है कि बाहरी लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देती है और बाहरी लोगों को बड़ा पद भी नहीं मिलता है। राव इंद्रजीत सिंह को देखिए, राज्य मंत्री बनकर रह जाते हैं और वो केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर आप हरियाणा के कई और ऐसे चेहरे देखेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए लेकिन मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो वो तो समाजवादी पार्टी का परिवार का हिस्सा है, बीजेपी में गई हैं। बीजेपी में जाने के बाद साल बीते लेकिन अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। ये बड़ा कारण हो सकता है कि बाहरी लोगों को मौका ना दे, लेकिन परिवार के लोग तो जरूर मौका देंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, अपर्णा यादव को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। माना जा रहा था कि करहल सीट से कहीं ना कहीं यादव जो चेहरा होगा उसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, और ये बात काफी हद तक सच भी हुई। अनुजेश यादव को मौका दिया गया है, जो कि मुलायम सिंह यादव परिवार का ही हिस्सा है, और जाहिर सी बात है वो अखिलेश यादव के जीजा भी है, धर्मेंद्र यादव के जीजा है, और ऐसे
ऐसे में तेज प्रताप यादव के फूफा भी हैं, तो कहीं ना कहीं फूफे भतीजे में जो है अब महामुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अपर्णा यादव को जरूर बीजेपी ने दरकिनार करने का काम किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।